जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी जनवरी फरवरी 2023 एग्जामिनेशन के लिए आज दूसरी क्लास हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे जरूर अटेंड कर लीजिएगा क्योंकि वह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आज की इस क्लास में ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप सभी को मिलेगा, तो इस क्लास को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर आप पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम का थ्योरेटिकल पार्ट हम कैसे तैयार करें, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट कैसे दें, क्या ट्रिपल सी की कोई ई बुक है जिसको पढ़ के हम आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आपको एक जगह पर मिल जाएगा। जी हाँ, आप विजिट कर लीजिए वेबसाइट www.abhaexcel.com। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स, जहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर 50% का डिस्काउंट भी आपको मैं दे रहा हूँ। आपको यूज करना है अभय एक्सेल कूपन कोड और यहाँ पर 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप ट्रिपल सी का पूरा चैप्टर वाइज कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। ट्रिपल सी की ई बुक भी आपको मिल जाएगी, डाउट सेशन भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा प्रीमियम वाला बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ से आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी के फ्री मॉक टेस्ट के लिए भी आप यहाँ पर मॉक टेस्ट के सेक्शन पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट दिए गए हैं। जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उस लैंग्वेज में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ई बुक का सेक्शन दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करके आप ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक या 1000 क्वेश्चन की ई बुक या लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन की ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखी है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस फॉर्म कंट्रोल के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला डेटाबेस कौन सा है? एक्सेस, बेस, एसक्यूएल या माई एसक्यूएल? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो लिब्रे ऑफिस क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑफिस पैकेज है, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट के रूप में राइटर, स्प्रेडशीट के रूप में कैल्क और प्रेजेंटेशन के रूप में इम्प्रेस मिलता है, जिसका आप उपयोग करते हैं। तो वहीं पर आपको फॉर्म कंट्रोल फीचर भी मिलता है, जिसके लिए उपयोग किया जाने वाला डेटाबेस कौन सा है? एसक्यूएल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एसक्यूएल। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड द्विभाषी वातावरण प्रदान करता है? द्विभाषी मतलब दो भाषाओं में। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में लिखा है, तो यही क्या है? आपकी दो भाषाएं हैं। शेल, हार्डवेयर, सीपीयू या कर्नेल? बताइए, द्विभाषी वातावरण कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेल द्विभाषी वातावरण प्रदान करता है। अब नेक्स्ट, पेटीएम ई कॉमर्स और ई वॉलेट दोनों है। बताइए, क्या पेटीएम ई कॉमर्स और ई वॉलेट दोनों है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रू या फॉल्स? पेटीएम का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि पेटीएम के डेवलपर कौन है, पेटीएम कब डेवलप हुआ? तो बताइए फटाफट, पेटीएम का आविष्कार किसने किया, कब हुआ? तो पेटीएम का आविष्कार किया था विजय शेखर शर्मा ने। किसने किया था? विजय शेखर तो पेटीएम का आविष्कार किया था विजय शेखर शर्मा ने। किसने किया था? विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम का आविष्कार किया था। ठीक है।
कब हुआ था? 2010 में, ठीक है, 2010 में इसे नोएडा में डेवलप किया गया था, ठीक है। ये क्या है? इंडिया का डिजिटल पेमेंट है, फाइनेंशियल सर्विस है, और पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पे थ्रू मोबाइल। क्या होता है? पे थ्रू मोबाइल, मोबाइल के थ्रू पे करना, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उपयोग क्या है या इसके प्रोडक्ट कौन कौन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेटीएम के अब कई सारे प्रोडक्ट हो गए हैं, जैसे पेटीएम इनसाइडर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम मनी, पेटीएम इंश्योरेंस, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, ये सभी क्या हैं? पेटीएम के ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ वेब पेज कैन नॉट बी चेंज इन द ब्राउजर। वेब ब्राउजर में वेब पेज की भाषा नहीं बदली जा सकती है। बताइए, क्या वेब ब्राउजर में वेब पेज की भाषा नहीं बदली जा सकती है? तो ये फॉल्स है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, वहां पर आप ट्रांसलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट, डीईएस किसके द्वारा डिजाइन किया गया? बताइए, आईबीएम, इंटेल, एचपी या सोनी? डीईएस, डीएस का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि डीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या होता है? डाटा ठीक है, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और यह आईबीएम द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग फाइलों और डायरेक्टरीज के निर्माण के समय डिफॉल्ट अनुमति को बदलने के लिए किया जा सकता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज टू चेंज द डिफॉल्ट परमिशन फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एट द टाइम ऑफ क्रिएशन? chmod, 3u mask, chgrp, chwon। बताइए, किस कमांड का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, chmod कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, UMTS स्टैंड फॉर। UMTS का फुल फॉर्म क्या है? यूजर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, अर्बन मास ट्रांसमिट कंपनी लिमिटेड या नन ऑफ दीज? बताइए, UMTS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये किस जनरेशन पे है? तो ये थर्ड जनरेशन का ब्रॉडबैंड है। क्या है? थर्ड जनरेशन मीन्स 3G ब्रॉडबैंड है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है? स्टेटलेस, स्टेटफुल, रिलायबल, कनेक्शनलेस? बताइए, कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटफुल। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टाइपराइटर के समान प्रिंट करता है। बताइए, क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके टाइपराइटर के समान प्रिंट करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट मैट्रिक्स कैसा प्रिंटर है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसको हम सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
सबसे पहले इसका उपयोग कब हुआ, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1970 से 1980 के दशक में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट, यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में एक प्रक्रिया या कार्य क्या है? व्हाट इज अ प्रोसेस और फंक्शंस इन लाइनेक्स? टास्क बिल्ड, टास्क स्ट्रक्ट, टास्क कंस्ट्रक्ट या टास्क डोमेन? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टास्क स्ट्रक्ट। ये लाइनेक्स में एक प्रक्रिया या कार्य है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज लाइट वेट? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल हल्का है? SPI, MQTT, HTTP या COAP? बताइए। अब यहां पर HTTP का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, है ना। MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी फटाफट बताइए। SPI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। क्या होता है? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, है ना। ऐसे ही HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। MQTT का फुल फॉर्म MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही आपका क्या है, एक लाइट वेट ओपन मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। कैसा है? एक लाइट वेट ओपन मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। अब यहां पर हम बात करते हैं COAP की। COAP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? द कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। एक वेब ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, अधिकृत पार्टियों द्वारा परिवर्तित की जा रही सूचना को सुरक्षित करना क्या कहलाता है? इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, नॉन अडॉप्टमेंट या प्राइवेसी? तो अधिकृत पार्टियों द्वारा परिवर्तित की जा रही सूचना को सुरक्षित करना प्राइवेसी कहलाता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, वर्ग खींचते समय शिफ्ट कुंजी जारी करने से पहले माउस बटन को छोड़ दें तो क्या होगा? मीन्स अगर कोई स्क्वायर आप वहां पर डिफाइन कर रहे हैं और आप शिफ्ट को बीच में ही छोड़ दें तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, यहां से हम कोई शेप लेते हैं। हमने यहां पर ये ले लिया। अब इसे मुझे बनाना है, अगर मैं विदाउट स्क्वायर बनाऊंगा, है ना, मतलब विदाउट शिफ्ट में बनाऊंगा, तो यहां पर देखिए क्या है कि ये सही से प्रॉपरली नहीं बनेगा। लेकिन जब शिफ्ट के साथ में हम प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए ये प्रॉपर स्क्वायर के फॉर्म में, मीन्स इसका जो शेप है उस शेप के फॉर्म में ही रहेगा, चाहे इसकी साइज हम कितनी भी बड़ी कर दें या चाहे कितनी भी छोटी कर दें। लेकिन जैसे ही हमने शिफ्ट छोड़ा वैसे देखिए इसका शेप आप चेंज कर सकते हैं, मतलब ये उस शेप में नहीं रहेगा। कोई भी शेप आप ऐसे ले लीजिए तो सेम वर्क उसमें भी होगा। तो ऑप्शंस दिया गया है कि द स्क्वायर विल नॉट बी इन द सेंटर ऑफ स्लाइड। स्क्वायर सेंटर के स्लाइड में नहीं होगा। स्क्वायर विल बी स्मॉलर, जो आप वर्ग बनाएंगे वो छोटा होगा या बड़ा होगा। या फिर द स्क्वायर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, द स्क्वायर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स जो वर्ग है वो परफेक्ट वर्ग के रूप में नहीं रहेगा। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, डॉट 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 में माइकल एंजेलो वायरस विश्व में चिंता का कारण बना था। बताइए, निम्न में से किस सन में माइकल एंजेलो वायरस विश्व में चिंता का कारण बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 1993 में, 1993 में। अब नेक्स्ट, अभयएक्सेल.ods नामक फाइल निम्न में से किसमें क्रिएट की गई है?
इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ फाइल नेम्ड mydocument.ods या यहां पर abhayexcel.ods इज क्रिएटेड। बताइए, एक्सेल, कैल्क, वर्ड या फिर राइटर। तो देखिए यही चीज होता है फाइल नेम एक्सटेंशन। फाइल नेम एक्सटेंशन के द्वारा ही आप फाइल के प्रकार को पहचान सकते हो, है ना। अब यहां पर .ods लगा है तो इस .ods से ही हम पहचान पाएंगे कि यह फाइल किस में क्रिएट की गई है, एक्सेल में, कैल्क में, वर्ड में या फिर राइटर में। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, .doc होता है, सॉरी डॉट क्या होता है, .doc तो आपका किसका होता है, वर्ड का होता है, इसका .xlx, ठीक है, यह आपका हो जाता है। ऐसे ही कैल्क आप उपयोग करते हैं तो .ods होता है, वर्ड उपयोग करते हैं तो .doc होता है, और राइटर उपयोग करते हैं तो .odt होता है। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस उपयोग कर रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन है .odp, प्रेजेंटेशन .odp, डॉक्यूमेंट .odt, स्प्रेडशीट .ods। तो ऐसे आप तीनों कैल्क, राइटर और इम्प्रेस का एक्सटेंशन भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्क, ठीक है, क्योंकि ये फाइल कैल्क में क्रिएट की गई है। अब नेक्स्ट, जब लिब्रे ऑफिस राइटर में रीलोड विकल्प डिसेबल होता है तो बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर रीलोड का ऑप्शन डिसेबल है तो क्या होगा, सेव्ड फाइल, अनसेव्ड फाइल, ऑलवेज डिसेबल्ड या वेब व्यू। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में रीलोड का ऑप्शन कहां पर मिलता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स किस मेनू में आपको रीलोड का ऑप्शन मिलता है, तो आपको मिलता है फाइल मेनू के अंतर्गत रीलोड का ऑप्शन। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वेब व्यू। अब नेक्स्ट, किस मेनू में आपको स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं मिलती हैं, इन विच मेनू यू गेट स्लाइड लेआउट कमांड, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू या स्लाइड शो मेनू। बताइए, स्लाइड लेआउट जैसी सुविधाएं आपको किस मेनू के अंतर्गत मिलती हैं। तो यह आपको मिलती है फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेट मेन्यू। अब नेक्स्ट, एक्टिव सेल से पहली लाइन में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए, शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो या नन ऑफ दीज। बताइए, एक्टिव सेल से पहली लाइन में जाने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहां पर देखिए, अब ऑप्शन जो है इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जैसे यहां पर हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं और विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। वैसे तो जब आपको पहली लाइन पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ में यूज करते हैं, वहां पर जाते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारा एक्टिव सेल ये है, इससे हमें इस सेल पर आना है, तो शिफ्ट के साथ में टैब करेंगे तो हम इस सेल पर आ गए। लेकिन जैसे हम यहां पर हैं, यहां से शिफ्ट टैब करेंगे तो हम सिर्फ प्रीवियस में आएंगे, मतलब सेल में लेफ्ट साइड पे आएंगे। अगर हमें पहले पे जाना है, होम बटन प्रेस करेंगे, हम फर्स्ट पे आएंगे। लेकिन पहले सेल पर जाना है तो कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो हम पहले सेल पर आ जाएंगे। तो शिफ्ट प्लस टैब से ओनली क्या होता है कि हम जिस भी सेल में हैं, जो एक्टिव सेल है, उसके लेफ्ट साइड वाली सेल में, मींस जस्ट बगल लेफ्ट साइड में जाने के लिए हम शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करते हैं। अब यहां पर लिखा है कि एक्टिव सेल से पहली लाइन में जाने के लिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर कंट्रोल प्लस होम होना चाहिए आपके ऑप्शन में, कंट्रोल प्लस होम। राइट आंसर यही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, यूज में मैंने आपको दिखा दिया कि कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे। जैसे आप किसी भी सेल में है, मान लीजिए हमारा एक्टिव सेल है, यहां से कंट्रोल प्लस होम आप प्रेस करोगे तो आप देखिए सबसे पहले वाले सेल में चले गए। और यहां पर हैं शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि आप एक सेल लेफ्ट साइड में प्रमोट होंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट, सभी स्लाइड में बैकग्राउंड इमेज को छोड़कर आप एक समान उपस्थिति कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड? क्रिएट अ टेम्पलेट, एडिट द स्लाइड मास्टर, यूज द ऑटो करेक्ट विजार्ड या नन ऑफ दीज? बताइए। सभी स्लाइड्स में बैकग्राउंड इमेज को जोड़कर आप एक समान कैसे बना सकते हैं? तो स्लाइड मास्टर को एडिट करके हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एडिट द स्लाइड मास्टर। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किस कुंजी के संयोजन का उपयोग किया जाता है? विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर? डिलीट प्लस कंट्रोल, बैक स्पेस प्लस कंट्रोल, एस्केप प्लस कंट्रोल या कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट? कंप्यूटर को स्टार्ट मीन्स जैसे कंप्यूटर आपका ऑन है और उस कंप्यूटर को आपको रीस्टार्ट करना है, यहाँ पर होना चाहिए रीस्टार्ट, है ना। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का उपयोग करके हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट का मतलब पहले से ऑन कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करना, जिसे हम वार्म बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछता है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वार्म बूटिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित है? HTTP, HTTPS, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बताइए कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब जैसे यहाँ पर देखिए, आप वेबसाइट हमारी विजिट करते हैं abhaexcel.com को, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया तो लिख के आ गया क्या? कनेक्शन इज सिक्योर, है ना। जब आप कहीं पर भी लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या करते हैं, इस लिंक को कॉपी करते हैं और हम कहीं पर पेस्ट करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या आता है? HTTPS आता है। क्या आता है? जूम करके आपको दिखाते हैं क्या रहा है। HTTPS मीन्स वेबसाइट क्या है? फुली सिक्योर है। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ HTTP है तो इसका मतलब है वेबसाइट पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, HTTPS। एक क्वेश्चन और पूछाता है कि कोई वेबसाइट सिक्योर है या फिर नहीं, इसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पैडलॉक आइकन पर क्लिक करके। यहाँ पर जो ये आइकन आपको दिख रहा है, ये पैडलॉक आइकन है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड। तो यहाँ से आप सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? विच यूटिलिटी इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स एंड एक्सचेंज मैसेजेस? वेब ब्राउजर्स, हाइपर टेक्स्ट, सर्च इंजन या www? www का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट बताइए, किसका फुल फॉर्म क्या होता है? किसने डेवलप किया? और पहला ब्राउजर कौन सा है? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? ये सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर आंसर देने हैं। फटाफट बताइए। तो पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? बताइए। www, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। यही आपका क्या है? पहला वेब ब्राउजर है ना। एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं था, ये आपका अनग्राफिकल वेब ब्राउजर था, सिंपल सा वेब ब्राउजर था। और डेवलपर कौन है? टिम बर्नर्स ली। ठीक है,
अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भाई फाइलों का ट्रांसफ़र और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसके लिए तो मेन आपका देखें तो प्रोटोकॉल कौन सा है, प्रोटोकॉल आपका है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वही आपकी फाइलों को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। वेब ब्राउज़र का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं, सर्च इंजन का भी नहीं करते हैं, www का भी ये उपयोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर एक राइट आंसर मुझे लगता है मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ईमेल होना चाहिए। ईमेल के माध्यम से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब राइट आंसर ईमेल। अब नेक्स्ट, डीमैट अकाउंट किससे संबंधित है, सेविंग से, बिजनेस से, ट्रेडिंग से या सैलरी से। डीमैट अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट आपका ट्रेडिंग से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, सेव किया हुआ मैसेज जीमेल में किस फोल्डर में दिखाई देता है। मीन्स अगर आपने कोई मैसेज सेव किया है तो वो कहाँ पर दिखाई देगा, ड्राफ्ट में, सेंड में, इनबॉक्स में या नन ऑफ दीज। तो देखिए सेंड पर क्लिक करते हैं तो आपका मैसेज सेंड होता है। मैसेज बनाने के लिए किस पर क्लिक करते हैं या क्वेश्चन भी पूछता है तो कंपोज करते हैं। क्या करते हैं, कंपोज पर क्लिक करते हैं तो कंपोजिशन विंडो आ जाती है जहां से आप मैसेज को कंपोज कर सकते हो। सेंड पर क्लिक करेंगे तो मैसेज सेंड होगा। सेंड किया गया मैसेज कहां पर स्टोर होता है तो सेंट बॉक्स में स्टोर होता है। इनबॉक्स में क्या होता है, जो मेल आ रही है वो इनबॉक्स में स्टोर होती है और जो मैसेज हमने बनाया लेकिन सेंड नहीं किया, सेव कर दिया, तो वह ड्राफ्ट में जाकर स्टोर हो जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न स्तरीय लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। मीन्स निम्न में से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है, सी, प्रोलॉग, कोबोल या असेंबली। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, असेंबली। असेंबली लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग वर्तमान डेट दिखाने के लिए किया जाता है, नाउ, टुडे, डेट या नन ऑफ दीज। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाना है, डेट दिखानी है, वर्तमान डेट, आज की डेट। तो इसके लिए टुडे का उपयोग करते हैं, है ना। टुडे फंक्शन का उपयोग करेंगे तो करेंट डेट आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, जूम कर लेते हैं और यहाँ पर हम इक्वल टू डे करते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डेट सेव होगी वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। अगर यहाँ पर नाउ का उपयोग करते हैं तो नाउ फंक्शन से डेट और टाइम दोनों आ जाता है। तो यहां पर बात की गई थी सिर्फ और सिर्फ डेट की, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, टुडे। अब नेक्स्ट, ODMR क्या है, बताइए ODMR क्या है। ODMR का फुल फॉर्म भी पूछता है तो ऑन डिमांड मेल रिले होता है इसका फुल फॉर्म। और ये क्या है, SMTP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, वेब पेज के लिए प्रोटोकॉल है, SMTP एक्सटेंशन है या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SMTP एक्सटेंशन। ODMR क्या है, SMTP एक्सटेंशन है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज कमांड किस मेनू में होता है, इन विच मेनू इज द माइक्रो कमांड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इंसर्ट मेनू, स्लाइड मेनू, टूल्स मेनू या फिर व्यू मेन्यू। बताइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोज कमांड किस मेनू में मिलता है। तो माइक्रोज कमांड यहां पर टूल्स मेनू के अंतर्गत मिलता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर का उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। सुपर कंप्यूटर आकार में काफी बड़े होते हैं,
स्पीड बहुत ही तेज होती है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ही वर्क करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम, यूजर नेम या नन ऑफ दीज। बताइए, इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट के माध्यम से संपर्क करना है किसी से, तो उसके लिए ईमेल एड्रेस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। जैसे आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। यहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वेब डोमेन के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमारी जो वेब डोमेन यहाँ पर है आप देख सकते हैं, मेल क्या है, info@abhayexcel.com। इसके अलावा व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर मिलेगा आपको ब्लॉग का सेक्शन, जहाँ पर CCC पर क्लिक करके CCC क्वेश्चन से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ भी पाएंगे और यहाँ से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप तत्काल हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और वेट करना है, कॉल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फटाफट कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।